MK माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे जो सेट चल रहा है उस पर आज ध्यान दिया जाए। आपको सेट नंबर 89 तक खत्म हो गया है। अब आपका सेट चलेगा अभी 90 नंबर 90 जिसमें पहला प्रश्न है, देखिएगा क्या कह रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 64 और योगफल 20 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत, कितना किसका है पापा जी? अच्छा ऐठिया कर दीजिए ना, फ्लाइट मोड मार दीजिएगा मोबाइल का, ठीक है बहुत अच्छा जरूर। तो यहाँ देखिएगा दो गो संख्या है, तो देखिएगा उसका गुणनफल मान लेते कि A और B है, उसका गुणनफल 64 है और योग है A प्लस B का योग कितना आ रहा है 20 है। तो ये मानने से सोच लीजिएगा कि 16 गुने 4 64 होता है और यही 16 प्लस 4 को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछा है ना, तो दोनों संख्या का, तो 16 ऐसे रखिए उधर 4 रखिए, 4 एकम 4 4 चौका 16 यानी 4:1 का रेशियो हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में दिया है ना, क्या दिया है B हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे दूसरा सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा जल्दी से। ये क्या कह रहा है, 5A माइनस 2B बराबर 0 दिया है और दिया है 4B माइनस 5C बराबर 0। तो पूछ रहा है आपसे C अनुपात A का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वाला उस पर भेज देंगे तो 5A माइनस में है तो प्लस में 2B चला जाएगा, 4B वो वाला उस पर जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 5C हो जाएगा। अब यहाँ से बेसिक में हम पढ़ाए हैं या फाउंडेशन बैच में हम पढ़ाए हैं ना कि जब दो गुणनफल आपस में बराबर हो, दो गुणनफल आपस में बराबर हो तो रेशियो निकालना बहुत इजी होता है। धकिया मेथड से निकाल सकते हैं, बताए होंगे। तो इसको देखिएगा, ढकेंगे A को ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 है और B को यहाँ से ढकते हैं तो यहाँ B के बगल में यहाँ 5 है तो 5। ABCD को नहीं लिया जाता, हमेशा अंक को ही लिया जाता। इसको देखिएगा B को ढकते हैं तो उधर 5 है, हमेशा अंक को लेंगे, 5 है। C को ढकते हैं तो इधर 4 है। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्या आपसे C पूछा B यहाँ देखिएगा, यहाँ B सेम चीज है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। और सेम दिया है तो और अच्छा बात है। अगर सेम नहीं देता है तो सेम करना पड़ता है, तो यहाँ सेम दिया है तो और अच्छा बात ना है। तो इसको देखिए, क्या आपका एक स्टेप बच गया, सेम दिया है तो 2 5 और 4, C का वैल्यू 4 और A का वैल्यू 2, कटेगा क्या, 2 एकम 2 2 दूना का 4। चलिए 2:1 ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे 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 तीसरा सवाल क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा, क्या तीसरा सवाल, तीसरा सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला देखा जाए क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा, कक्षा के एक समूह में 6 मतलब कितना है, 6 छात्र हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 छात्र जो है हिंदी बोल सकते हैं और 6 छात्र जो है बंगाली बोल सकते हैं। कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 1 छात्र तीनों भाषाएं बोल सकते हैं तो कक्षा में कुल कितनी संख्या, ध्यान दीजिएगा। 2 गो भाषा रहेगा तो 2 गो गोल घेरेंगे, 3 गो भाषा रहेगा तो 3 गो गोल,
यहाँ देखिएगा ए गो ही है और एक और हो गया, 2 गो हो गया और एक और ऊपर से ऐसे करते 3 गो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या इंग्लिश वाला टोटल कितना है, 6 गो है। तो इसको कह दीजिए इंग्लिश, इंग्लिश ई से इंग्लिश कहिए और इसको कह दीजिए आगे क्या है 15 गो हिंदी है तो एच से ही हिंदी कहिए। अब बंगाली भी है, बंगाली है 20 है तो बी का मतलब टोटल 6 गो बंगाली है, आज 6 गो इंग्लिश है और हिंदी छात्र कितना है, हिंदी मतलब 15 गो बोलता है। आगे पढ़िएगा ना तो क्वेश्चनवा में लिखा हुआ है, दिख रहा है वो, हाँ तो क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है आगे कि यदि कक्षा में दो छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि ये 2 छात्र जो है ना 2 भाषा बोल सकता है, मतलब ये हिंदी भी बोल सकता है और इंग्लिश भी बोल सकता है। या जरूरी नहीं है कि हिंदी इंग्लिश, या तो इंग्लिश जब बोलेगा तो बंगाली भी बोल सकता है, मतलब इंग्लिश और बंगाली में भी लेकर बना सकते हैं या हिंदी और बंगाली को भी लेकर बना सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला देखिएगा साधारण लगता है तो इंग्लिश और हिंदी लेकर बनाइए, जो भी जैसे बनाइएगा आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ देखिए इंग्लिश और हिंदी, मान लेते हैं कि वो 2 छात्र जो है इंग्लिश और हिंदी बोलता है तो यानी कि 2 छात्र, तो यहाँ 2 लिखाएगा बीच में, इसलिए लिखे कि ये वाला इंग्लिश इसमें भी है और ये वाला हिंदी इसमें है, मतलब ये जो है ना दोनों छात्र 2 भाषा बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है इंग्लिश भी बोल सकता है। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा। अब एक बात आगे बोला है, क्या बोला है देखिएगा, बोल रहा है कि क्या एक है ना कोई भी छात्र इतना इतना है और कोई छात्र अन्य भाषा नहीं बोल सकता, 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तीनों भाषा। हाँ एक और कहे कहाँ बोल रहा है, एक छात्र है ना, एक लिखा नहीं है डिजिट में, वो शब्दों में लिख दिया है इसलिए पकड़ना पड़ रहा है। कह रहा है कि एक छात्र तीनों भाषाएं बोल सकता है, मतलब एक कहाँ लिखाएगा, एक वहीं लिखाएगा जो तीनों में शामिल है। तो देखिएगा यहाँ वाला जो मैटर है तीनों में है, देखिएगा एक प्रकार का ई का भी हिस्सा है, एच का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, तो यहाँ लिखा गया एक। अब देखेंगे ये वाला टोटल पार्ट जो है, टोटल पार्ट किसका है, इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में कुल 6 है, इंग्लिश में कुल 6 है, इसमें 2 गो एगो कै गो 3 गो लिखा गया है तो 3 गो इधर लिखाएगा। अब हिंदी में देखिएगा, हिंदी में कितना है, हिंदी में कितना है, टोटल 12 गो है, इसमें देखिएगा 2 गो एगो 3 गो हिंदी में पहले से शामिल है, तो इधर जो होगा इधर 3 गो निकल जाएगा 15 में से, तो यहाँ 12 लिखाएगा। अब गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये बंगाली टोटल 6 गो है जिसमें एगो यहाँ से पहले से लिखा है एगो, तो यहाँ 5 गो हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ दिया है, तो पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है तो जोड़ दीजिए ना, कक्षा में ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र है तो जोड़ दीजिए, यहाँ 6 है और क्या है, ये 6 गो हो गया, 12 गो हो गया, 5 गो हो गया, 17 गो, 17 6 गो, ये 6 गो हो गया और कितना हो गया 3 2 5 1 6, अब हाँ 12 गो, 12 6, अरे सॉरी ये 6 गो हो गया ना, 18 5 23 होना चाहिए, 23 आंसर होना चाहिए। देखिएगा ये 6, जैसे कहने का मतलब ये पूरा हम डब्बा एक बार ले लेते हैं तो कितना है, इसमें तो पूरा डब्बा में 6 हो, इसको समझिएगा, नहीं तो नहीं बाद में नहीं समझ में। तो यहाँ 6 हो गया। अब फिर इसको पूरा नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 और 1 इसमें हम लिख दिए, 2 और 1 इसमें लिखा गया है, तो अब यहाँ 12 गो बचा, तब 12 लिखेंगे। अब यहाँ पूरा नहीं लेंगे क्योंकि 1 और 2 इसमें लिखा गया है, 6 में शामिल है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, तो 18 5 23 उतार लीजिए। अच्छा सवाल, अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 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 4 नंबर, 4 अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 ऐसी संख्या है, 3 संख्याओं का समूह में औसत 29 है, तो योग कितना हो जाएगा, 29 गुने 3 87 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 संख्या का 13 है तो 13 गुने 2 यानी 26 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो तीसरी संख्या क्या है, 3 गो संख्या का योग है, 2 गो संख्या का योग है, तो 3 गो संख्या में से 2 गो संख्या का योग घटा देंगे तो जो बचेगा यह तीसरी संख्या, ये एवरेज का कंसेप्ट है, उन्हीं को ज्यादा समझ में आएगा। 61 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए।
5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 20 परीक्षणों का माध्य 50 है, तो 20 परीक्षणों का माध्य 50 है, ठीक है। अब कह रहा है 13 के जगह पर 24 ले लिया, लेना था 13 ले लिया 24, तो यहाँ देखिएगा कितना लेना था रियल में सही लेना था ई, लेकिन ले लिया ई गलती से, सही था ई लेकिन गलती से क्या ले लिया, गलती से 24 ले लिया। फिर एक बार कह रहा है 31 लेना था, 31 लिखना था लेकिन लिख दिया 42, यहाँ अंतर कितना का रहा है ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ गया कितना, ये बढ़ गया कितना, यहाँ बढ़ गया 13 13 26, 13 13 26 होता है वो, यानी कि कितना 13 लिखना था लेकिन लिख दिया 24, तो कितना बढ़ गया है वो, सॉरी 13 और 24 नहीं, गलती हम देखिए गलती पड़ी 13 और 24 की जगह पर, 13 और 24 की जगह पर ध्यान दीजिएगा क्या लेना था, क्या गौर से देखिएगा 13 लेना था और 24 लेना था, लेकिन 13 की जगह पर क्या ले लिया 31 ले लिया और 24 की जगह पर 42 ले लिया, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। देखिएगा अच्छा से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। प्रकाश गुप्ता जी बोलिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, 13 लेना था लेकिन ले लिया उल्टा, एक इधर लेना था 3 बाद में तब ना 13 होगा, लेकिन ले लिया 3 पहले और 1 बाद में, तो उल्टा ले लिया। तो यहाँ वृद्धि कितना का हो रहा है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिएगा 13 में सर और यहाँ 8 18 यहाँ वृद्धि हुआ और यहाँ भी 18 का वृद्धि हुआ, तो मतलब वृद्धि देखिएगा इतना हो गया एवरेज में 18 18 कितना कुल वृद्धि, कुल वृद्धि एवरेज नहीं मतलब अंकों के योग में कुल वृद्धि 36 हो गया, तो एवरेज 50 संख्या का है तो 50 से भाग देंगे, तो 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हो 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूना का 10, ये शून्य हटेगा तो फिर ये 0.72 0.72 है ना, ठीक है 5 7 35 0.72 ठीक तो है, कहीं पे दिक्कत नहीं है। 18 18 36 हो गया और कितना का है वो ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में, और कै गो परीक्षण है टोटल 20 गो परीक्षण हम 50 लिख दिए, सॉरी 20 गो ना परीक्षण है, 50 एवरेज दिया तो 20 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 से तो 18 हो जाएगा, शून्य हटेगा तो 1.2 का वृद्धि हो गया, तो सही एवरेज हमको निकालना है, बात को समझिए हम बक्सर से, ठीक है सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा देखें क्या एक मिनट देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कह दिया कि सही माध्य क्या होगा, अरे तो एवरेज में वृद्धि हो गया होता ना, गलती लेने से हो गया है, तो सही कब होगा जब उतना घट जाएगा, तो एवरेज था 50 आ गया कब जब गलती किया है तब, तो यहाँ से घटेगा 1.8 घटेगा क्योंकि इतना वृद्धि हो गया है ना, कब वृद्धि हुआ जब गलती ले लिया है तब, इसका मतलब अंकों में वृद्धि हुआ 18 का लेकिन एवरेज में वृद्धि हो रहा है 1.8 का, तो घटाइए ना, यहाँ देखिएगा 2 घटेगा और 9 में से 8 घटेगा और यहाँ 4 48.2 सही 48.2 कही और 48.20 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा क्या अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कह रहा है 27 54 13, 27 है 54 है 13 है, इसका कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 और 4 का स्थानीय मानों में अंतर, 2 का स्थानीय मान बोल दिया तो 2 जैसे के तैसे लिख दीजिए, जिसका स्थानीय मान बोलता है उसको जैसे के तैसे लिख देंगे और उसके आगे कै गो अंक है 1 2 3 4 5 गो अंक है, तो 5 गो शून्य, अगर 4 गो अंक रहता था 4 गो शून्य, फिर 4 का स्थानीय मान, तो 4 को जैसे के तैसे लिख दीजिए, 4 को जैसे के तैसे लिख दीजिए, आ 1 का 2 2 गो शून्य है तो 2 गो अंतर मतलब घटाओ 0 0 6 यहाँ 9 9 9 9 9 1 उतर जाएगा क्या, तो 199 600 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे नमस्कार विशाल जी, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, अगला 7 नंबर को देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन 14 है और क्या है 28 से 84, गौर फरमाइएगा ध्यान दीजिएगा क्या, इसका
आपसे क्या पूछा है, वर्गमूल क्या होगा। 12 संख्या का वर्गमूल जब भी निकालना हो तो अंतिम से 2 अंक को हटाते हैं, छांटते हैं। तो 2 अंक हटा दिए, 2 अंक हटा दिए, याद रखिएगा। और जो बचता है उसके बारे में विचार करते हैं कि किसको वर्ग करेंगे कि इतना हो जाए या इतना से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब कहिएगा सर जी हमको तो याद नहीं है इतना, तो याद करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन में, तो कम से कम 50 तक है ना वर्गमूल और है ना वर्ग उसका याद रखिए। तो ये देखिएगा, ये 35 यानी कि 36 का होता है, यानी कि 1400 है ना, तो 1300 कब पर करता है, 37 का स्क्वायर शायद 1369 होता है, देख लीजिएगा है ना। और 38 का 1444 हो जाता है ना, 38 का 1444 जो 1428 है, तो 38 यहाँ नहीं लिखाएगा क्योंकि 1444 ज्यादा हो गया। हम बोले क्या है कि इसका ट्रिक है कि 2 अंक छटियाने के बाद हमेशा सोचा जाता है कि है ना किसको वर्क करेंगे कि इतना आ जाएगा, इतना से कम, तो 37 को वर्क करेंगे तो आ जाएगा 37। अब देखिएगा इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, तो इकाई स्थान पर 1 से लेकर 10 तक में चेक करना है कहाँ कहाँ 4 आता है। तो एगो 2 का वर्क कीजिएगा तो 4 होता है, एगो 8 का वर्क कीजिएगा तो 4 होता है, यही ना होता है। यहाँ अब देखिएगा, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 होगा कि 8 होगा, ये मैटर है। यहाँ देखिएगा तो यह कैसे पता चलेगा, तो 37 है ना, यहाँ 37 जितना है, जितना ये आया है उसमें 1 से बढ़ाकर गुना कर दीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो 37 में 38 से गुना कर दीजिएगा, तो 38 से 1 से बढ़ाकर जितना आएगा, 37 आया था ना तो 38 से गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना से, तो 8 7 56 हो जाएगा, 18 का 24 और 5 29 हो जाएगा, 70 का 21 के 1 हो जाएगा, और उसके बाद कितना 70 का 21 और 2 23 हो जाएगा, देखिएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद कितना 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही 3600 कुछ आ गया। देखिए बढ़ा के किए तो क्या आ गया 3600 कुछ, तो ये वाला 3600 कुछ आ रहा है, अपना देख लीजिएगा 3600 की 2600 है शायद, है ना, ये 3 2 यानी 2600 कुछ आ रहा है, तो ऊपर में 1400 आ रहा है 2600, तो ऊपर वाला छोटा है तो इसमें से छोटका होगा, यही छोटका होगा, तो देखते हैं ये इधर लेकिन लिखा जाता है इसको, तो छोटका कौन हो जाएगा इसमें सर, ये 2 है छोटका, तो 2 हो जाएगा, यानी कि कितना, चलिए है ऑप्शन में हो, ठीक है। ये बड़का आंसर दिया किसे हो, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है ना, ऑप्शन से देख लीजिएगा, 37 हो गया ना। यहाँ देखिएगा 38 एक बढ़ा दिए तो 8 7 56 18 का 24 5 29 70 का 21 3 सॉरी गलती गुना हम लोग किए हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि गुना गलती है, ठीक तो यहाँ लागू करेगा। यहाँ देखिए 70 का 21 के 1 हो जाएगा, 3 3 9 व 2 11 हो जाएगा, 6 व 9 1 10 2 1 3, और यहाँ 23 1306 आ रहा है, तो ऊपर वाला देखिएगा 1306 आया है सॉरी, और ऊपर में 1408 है, तो ऊपर में बड़ा है ना, तो इसमें से बड़का लेंगे, बड़ा रहेगा तो बड़का, छोटा रहेगा तो छोटका, एकदम ट्रिक सटीक करता है। ये गलती इसलिए आ गया है क्योंकि गलती गुना किए थे। चलिए आगे आगे 378 हो जाएगा, और ये वाला से ऊपर वाला बड़ा है ना, हो तो ऊपर वाला बड़ा है तो इसमें से बड़का लेंगे, मतलब 2 और 8 में से बड़का लेंगे। चलिए आगे आगे देखा जाए, देखिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, तो अपने से कर सकते हैं आप लोग। 47 के पावर 7.5 है, आई भागा है, और 47 के पावर 1.5 है, 1.5 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 को क्या 1.5 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा फिर 47 के पावर -7 है, और उधर क्या है 47 के पावर कुछ वाट है, तो हुआ रूट अंडर 47 के पावर वाट, तो वाट है, तो आपका इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिएगा वाट का वैल्यू निकालना है। देखिएगा बहुत इजी है, आपको सोच के देखिएगा, बेस समान हो गुना में हो तो पावर जुटता है यार, लेकिन बेस समान रहेगा और भाग में रहेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले इसको घटाइए, पहले भाग देंगे, बोर्ड मास नियम जानते हैं ना, पहले भाग देंगे, तो यहाँ देखिएगा क्या भागा देंगे, तो यहाँ 7.5 में से 1.5 घटेगा, तो कितना बचेगा भाई, तो 6 बचेगा ना, यानी 47 के पावर 6, और उधर कितना है वो
ये उधर कितना है 47 के पावर कितना है -7 है, तो यहाँ जुटेगा। और यहाँ देखिएगा एक पावर कुछ नहीं है तो हाफ होगा, एक पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 47 रूट अंडर 47 है, तो रूट अंडर 47 क्या है कि पावर है ना। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या है, -1 आ जाएगा हो, पावर है तो जुटेगा है ना, यहाँ घट गया हो तो यहाँ 47 में सर यहाँ घटेगा, सॉरी यहाँ 7.5 में सर घटेगा तो 6 हो जाएगा। देखिएगा आगे देखा जाए, यहाँ 47 है तो एक पावर कुछ नहीं था हाफ होता है। अब एक पावर है ना क्या है, एक पावर 1 से दिया है, एक पावर 1 से दिया है, तो 1 से दिया है मतलब वाट दिया है तो 1 से मान लेते हैं तो इतना हो जाएगा, यानी कि 47 के पावर -1 हो जाएगा और उधर हो जाएगा 47 के पावर x/2 हो जाएगा। तो इस 47 से 47 कटेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हो, आंसर नहीं दिया इधर कहीं, हम लोग 47 के पावर 7.5 वहाँ भागा दे दिए हैं तो उतना है, तो भागा में है तो घटेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा और वहाँ गुना, सॉरी 3 है, देखिएगा हम सॉरी गलती कितना जुटा रहे, यहाँ देखिएगा 3 है, देख लीजिएगा सही बना हुआ, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 6 में सर यहाँ 3 घटेगा तो जुट, यहाँ देखिएगा बचेगा 47 के पावर कितना, 47 के पावर 6 में से 3 घटेगा तो यहाँ 3 बचेगा। अब उधर देखिएगा 47 के पावर 47 के पावर x/2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो अभी 47 से 47 कटता है आप जानते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ हो गया 3 या 2, तो x का वैल्यू क्रॉस गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, गलती उतारे थे वहाँ पर हम है ना 7 लिख दिए थे, यहाँ पर -3 था। चलिए आगे देखा जाए, थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि गलती उतार लेते हैं और ज़्यादा टाइम लग रहा है सुधारने में। यहाँ देखिएगा गौर कीजिए क्या 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, उस संख्या को चयन कीजिए, 8 हो गया ना, हो 9 8 हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा एक घन की भुजा में लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कोई बात हुआ, घन का भुजा बराबर होता है तो ये ए हो गया, सब ए होता है, ए होता है ना। अब ध्यान दीजिए क्या है, अब इसका भुजा देखिएगा तो भुजा दोगुनी कर देता है, ए भुजा दोगुनी मतलब पहले ए था तो इस सबको 2a कर दिया। तो देखिएगा यहाँ घन का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्यू होता है, लेकिन यहाँ अगर 2a का क्यू कीजिएगा 2a का तो यानी कि 8 है 2a, 2a का क्यू कीजिएगा तो 8a क्यू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जितना ये पहले का क्षेत्रफल है उससे ये 8 गुना हो गया कि नहीं हुआ, तो 8 गुना हो जाता है। उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे धीरज जी सही आंसर बताया, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या 10 नंबर, ये 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, दिखना चाहिए क्वेश्चन का तो और बड़ा कर देंगे। चलेंगे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या इतना का माध्यिका पूछ रहा है, 45 है, 76 है, 32 है, 58 है, 16 है और 27 है और 64 है और 35 है। इसका माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका। तो ध्यान दीजिएगा, माध्यिका जब भी निकालना हो तो क्या बढ़ते क्रम में लिख कर बीच वाला माध्यिका होता है, अगर बीच वाला 2 गो हो जाता है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। ये बात जानते हैं कि भूल गए, तो देखिएगा तो 16 है, 16 के बाद है ना उससे बड़का कौन है, 27 है, 27 के बाद उससे बड़का कौन है 32 है, 32 के उसके बाद बड़का कौन है 35 है। इतना ही से हम पता कर लेंगे, कैसे अनुभव होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो संख्या है, तो हम 4 गो इधर से छटियाएंगे, 4 गो उधर से छटियाएंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो 3 गो आपको साइड करना पड़ेगा ना, तो 3 गो इधर से साइड किए तो 3 गो उधर से, तो बीच में 2 गो बचेगा। तो 35 के बाद है ना, 35 के बाद आगे वाला कौन आएगा, 35 के बाद आगे वाला कौन आएगा हो 45 आएगा, यानी कि यही दोनों संख्या आपका
है ना, बीच में आएगा तो ये दोनों के जोड़ के, ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग, तो यानी कि 35 यानी कि 5 गुना 10 4 3 7 1 8, ये 2 से भाग दीजिएगा 40, इसका माध्यिका हो जाएगा 40। जो ऑप्शन नंबर कितना है वो, ये 10 का ऑप्शन नंबर कितना, सी है। आगे आगे देखा जाए, ये अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 धीरज जी का सही आंसर। ये दो संख्याओं का मौसा 4 है और उनका 48 है, गुणनफल 48 है, तो संख्या के तो ऑप्शन सही बना लीजिए ना हो। ये देखिए क्या, 1 है 4 है और 8 दिया है, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, नहीं होगा। उसी तरह से देखिएगा आगे है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बरचौक 48, 4 है 12, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 48 हो रहा है, और इसका मौसक HCF भी इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उतार लीजिए। आगे 12 नंबर, 12 क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई राशि, ली गई राशि कितना है, देखिएगा 6000 रुपया लेता है, ठीक है, और क्या कह रहा है 3 वर्षों में बढ़कर 7986 हो जाता है, तो रेट ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्या है, देखिएगा ये कटने वाला है तो काटेंगे, कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, तो देखिएगा गौर कीजिएगा क्या है, ये कैसे काटिएगा, ये 6 से काटिएगा तो 6 कम 6 1000 आ गया, 6 से काटिएगा 6 कम 6 76 18 और 76 18 6 कम 6 1331 हो गया। अगर 3 वर्ष का चर्चा करेगा तो इसमें क्यूब रूट लगाएंगे, 2 वर्ष का चर्चा करता है तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं, याद रखिएगा ये सब बात है ना। तो 10 का घन 1000 का घनमूल क्या होता है, 10 होता है, और 1331 का घनमूल 11 होता है, याद रखिएगा। तो 10 रुपया था, हो गया 11, तो एक बढ़ा कितना पड़ता, 10 पर, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से 10 दहिया 100 यानी कि 10% रेट था, उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 13 नंबर, 13 को देखा जाए, 13 नंबर, 13 क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन में 2 गो बैंक है जिसमें समान धनराशि निवेश किया, समान मतलब जितना पूंजी पहलका में दिया उतना ही पूंजी है ना दूसरी का बैंक में दिया, जो क्रमशः 10% वार्षिक दर और 12% वार्षिक दर से ब्याज प्रदान करती है, और वर्ष के अंत में उसके ब्याज के रूप में 1650 रुपया मिला है, तो प्रत्येक बैंक में निवेशित धन की राशि क्या है, ध्यान दीजिएगा। बैंक 2 गो है, तो वो पहला बैंक है, वो दूसरा बैंक है, लेकिन पूंजी जो देता है ना, पूंजी देता है, जितना इसमें देगा उतना ही उसमें देगा, लेकिन ब्याज यहाँ कैसे मिलता है, दोनों बैंक में अलग अलग ब्याज मिलता है, इसमें 10% मिल रहा है, इसमें 12% मिल रहा है, तो साल में कितना मिलेगा, अगर दोनों बैंक से देगा तो 10 और 12 22% मिल रहा है, लेकिन रुपया में उस दोनों बैंक से मिला है 1650। तो आपको धन पूछा है तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे, तो 22 गुने 100, जिसको निकालना है उससे गुना, जिसका रहता है उससे भाग, ये सब बात जानते हैं ना हो। अब यहाँ देखिएगा 11 से 11 दूना 22, 11 कम 11 11 5 55, ये काटिएगा तो ये 75 बार में 75 में 100 से गुना करेंगे 7500, यानी कि प्रत्येक बैंक में जमा किया है 7500, इसमें भी 7500 जमा किया और इसमें भी 7500 जमा किया। अगर यही दो कुल राशि पूछता तो 75 15,000 हो जाता, लेकिन आपसे है ना प्रत्येक बैंक में पूछा है। चलिए आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 4 करे 14 ना, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू रवि की तुलना में, राजू जो है ना रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब 3 गुना क्षमता करने वाला व्यक्ति है राजू और रवि। तो राजू जो है रवि की तुलना में, तो रवि अगर 1 की स्पीड से करेगा तो 3 की स्पीड से करेगा। चलिए अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम समय लगाता है, तो रवि उसी कार्य को कितना समय में
पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी सब प्रश्न आएगा तो आप जानते हैं ना, टाइम एंड वर्क में फाउंडेशन बैच में हमने पढ़ाया है कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा स्पीड होता है ना। तो ये स्पीड हमको पता है, जब टाइम हो जाएगा तो उल्टा 1:3 हो जाएगा। अनुपात में यहाँ देखा जाए तो जो राजू जो है ना, रवि से 2 दिन कम समय ले रहा है, लेकिन रियल में कम ले रहा है कितना, रियल में कम ले रहा है 20 दिन। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। तो यानी कि 10 दिन में काम करेगा, 10 दिन में काम कर रहा है। और ई जो ले रहा है, ई कितना 10 या 30 दिन में काम कर रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, कौन, रवि। तो रवि है ना, उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। तो आपको बहुत यहाँ से मेथड है ना, जैसे आपकी मर्जी वैसे बनाइए। जैसे यहाँ पर देखिएगा, स्पीड गुने टाइम भी टोटल वर्क होता है। तो रवि का अगर स्पीड लेंगे तो रवि का टाइम लिया जाता है, अगर राजू का टाइम लेंगे तो राजू का ही स्पीड लेंगे। तो मान है दोनों पर बना रहते हैं। देखिएगा, रवि का अगर स्पीड हम लिए, राजू का स्पीड लिए तो राजू का टाइम कितना है, 10। अब कह रहा है कि वही कमवा को रवि कितना दिन में करेगा, तो जिससे करवाना है उससे भाग, यानी कि 10 या 30 दिन में लगाएगा। अगर मन है तो आपको इस पर निकलना है। तो देखिएगा, रवि का स्पीड ले लिया, रवि का टाइम ले लिए। तो रवि का स्पीड ले लिया, रवि का क्या ले लिए, टाइम ले लिए ना। तो वहां से भी जो उतना ही होगा, रवि का टाइम ले लिए तो रवि का टाइम 30 है, और रवि से करवाना है तो वही बात है, तो 30 दिन। नहीं तो और मेथड है, लेकिन इतना ही रहने दीजिए, टाइम बहुत कम है। अब गौर कीजिएगा, 15 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 15 को देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाबू ने 3 लाख रुपया की एक कार खरीदा और बेटे को 1 लाख, सॉरी 3 लाख है, 30 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी 3 लाख। बाबू ने मतलब पिताजी उसके, क्या, तो बाबू ने 3 लाख रुपया में एक कार खरीदा और अपने बेटे को 1 लाख है खरीदी, और बेटे को, अच्छा, पिताजी ने उसका है ना 3 लाख का कार खरीदा, तो बेटा को भी वो 1 लाख का बाइक खरीद कर दे दिया। उसने कार को 10% लाभ पर और बाइक को 20% हानि पर बेच दिया, तो निवल लाभ क्या होगा, मतलब लाभ या हानि बताइए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे क्या, कैसे देखेंगे, गौर कीजिएगा। जैसे 3 लाख रुपये, सॉरी 3 लाख रुपया पर है ना खरीदा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, और 1 लाख का बाइक खरीदा है। देखिएगा, लिख देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख का बाइक। तो ये जानते हैं क्या हुआ, बेचने जा रहा है तो कार पर 10% लाभ हो गया, तो इस पर 10% लाभ हो गया। तो लाभ है तो यहाँ देखिएगा, परसेंट मतलब 2 सुनना, यानी कि 30,000 का यहाँ हमको लाभ हो गया। लेकिन बाइक को जब बेचने जा रहा है तो इस पर 20% हानि हो जा रहा है, परसेंट मतलब 2, यानी कि 10,000 यहाँ आपको हानि हुआ। तो हानि को माइनस से, याद रखिएगा, हानि को माइनस से डिनोट करते हैं, लाभ को प्लस से डिनोट करते हैं। तो कुल लाभ सौदा बताइए, है ना, उस काम में। तो देखिएगा 30% बेचारा, सॉरी 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा ना, तो 20,000 यहाँ हानि हो गया। तो एक कार पर तो 30,000 रुपया कमाया था, लेकिन बाइक जब बेचा तो 20,000 का घाटा हो गया। अभी भी उसको है ना लाभ हो रहा है, तो अभी भी लाभ कितना है, 10,000 का। अगर सीधे पूछता कि लाभ बताइए रुपया में तो आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रतिशत में लाभ होगा कि हानि होगा, तो ये बात तो जान गए कि लाभे होगा। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ बट्टा मूलमान, मतलब मूल। अब क्या का प्रक्रिया हुआ, 3 लाख रुपया है ना, यहाँ देखिएगा दोनों को लेकर चलेंगे, क्योंकि पूछ रहा है पूरे इस सौदे पर। तो 3 लाख बाइक में, 3 लाख कार में, 1 लाख यहाँ, यानी 4 लाख पर, यानी कि 10,000 जो हमको लाभ मिल रहा है, ये कितना, 4 लाख पर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 गो शून्य से 3 गो शून्य। देखिएगा यहाँ देखिएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 से 5 मतलब, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5% का लाभ हो रहा है, लाभ। आगे आगे देखा जाए, 15 नंबर का क्वेश्चन डी हो जाएगा। अगला 16 नंबर, 16
16 नंबर क्या कह रहा है 0.008 0.008 एक्स है। अब बराबर में फिर क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है 16 नंबर में। फिर 0.00001 इसका वैल्यू हमको निकालना था, एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तुरंत निकाल लेते हैं। जैसे कि भागा में एक प्रकार का भाग होता है, ऊपरे ऊपरे, समझ रहे हैं ना। तब भाग देंगे तो एक में भाग दीजिएगा, देखिएगा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। अरे यहाँ भाग दिया जा रहा है, चाहे क्रॉस गुना कर लीजिए, उतना दिमाग नहीं लगाइए ना, पहले से अच्छा से दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ पर सेट चल रहा है। जैसे ये ऊपर ऊपर भागा होता है और नीचे नीचे भाग होता है, क्रॉस में गुना होता है। तो इसका मतलब आपका हुआ कि है ना, यहाँ भाग देंगे तो एक्स हो जाएगा एक में, और यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 1 से भाग दीजिएगा तो 8 रहेगा ना हो। लेकिन दशमलव का फेर है तो भाग में दशमलव घटता है, इसमें 3 अंक के बाद है ना हो। इसमें कितना है, ध्यान दीजिएगा, क्या नंबर है, 16 नंबर, 16 नंबर। तो इसमें 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद है। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लिखाएगा, तो 1 अंक के बाद 08 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर, 17 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन, √2+1 एकड़ क्यूब है। अब इधर क्या दिया है, a + b या √2, तो कह रहा है a और b का संबंध बताइए, a और b का संबंध बताइए। कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा, इसको ये कहिए, इसको b कहिए, है ना, इसको ये, इसको b कहिए। तो AQ + BQ का फार्मूला आप जानबे करते हैं, AQ होता है तो √2 का क्यू प्लस BQ + 3 a और b और a + b, इतना हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, a + b या √2 हो जाएगा। ठीक है, अब AQ यानी कि इसको क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, फिर 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना का यहाँ 6 हो जाएगा, 3 दूना का यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 3√2 है, इसमें जाके गुना हो जाएगा तो ये 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, और फिर उधर गुना हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा, a + b या √2 हो जाएगा। तो 3 गो ऐसन का, 2 गो ऐसन का, कै गो, 12 गो, 1 गो इधर 13 गो हो जाएगा ना हो। और ये 12 नहीं होगा, ये इसको गुना करेंगे तो √2 में 2 होता है, यानी 6 होगा। 6 गो, 1 गो, कै गो, 7 गो हो जाएगा। 2 गो ऐसा का, 2 गो √2 होगा, 3 गो √2, कै गो √2, 5 गो √2। तो a + b या √2, तो इसका वैल्यू 7 हो गया, √2 में जिसमें लगा हुआ है ये जो हो गया b का वैल्यू। तो यानी कि संबंध बताना है तो a का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। तो ऑप्शन में देखिएगा कहा क्या दिया है, तो a - b बराबर 2 हो रहा है क्या, तो यानी 7 - 5 यानी कि 2 हो गया। तो संबंध यही होगा, a - b। चलेंगे आगे 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 आगे, अगला चलिएगा आगे, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 544 का और 256 का ये हो जाएगा, है ना, इतना बराबर क्या होगा, यही ना हो जाएगा। तो आपको a² - b² पर तोड़ लीजिए, एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर, एक बार जोड़िए, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 5 2 7 1 8, एक बार घटाएंगे तो 14 में से और 6 गया 8, उसके बाद 13 में से 5 गया 8, उसके बाद 4 में से 2 गया 288, 288 आ रहा है। कोई दिक्कत, 288 आ रहा, एक बार जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 5 2 7 1 8 है, एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हो, घटाएंगे तो 8 6 14, 8 5 13 14, 2 2 4 1 5,
तो अब इसको है ना वर्गमूल में ही तोड़ना पड़ेगा ना हो। तो देखिएगा ये 400 का निकलता है, लेकिन वो 288 है, यानी कि 400 ये निकलता है 100 हो, यानी कि 4 कर देंगे तो ये क्या कर देंगे 100 गुने 8। ध्यान दीजिएगा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि वो वर्गमूल आपको निकालना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा इसमें सर हम सोच रहे हैं कि 400 का 20 का स्क्वायर 400 होता है ना हो, तो इसको 400 कर देते हैं। देखिएगा तो इसको 400 कर देंगे, 400 गुने 2 व गुने 288 कर देंगे। अब इसको 160 कर देते हैं, तो 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, 17, 2 4 5, 576 हो गया, फिर 400 हो गया। अब हमको पता हो गया कि 400 का 20 निकलता है और 576 का क्या होता है 24 निकलता है। तो यही 24 दूना का 48, 480 हो जाएगा। चलिए दिमाग का खेल है आपका, हो गया 480, ऑप्शन नंबर बी उतार लीजिए। आगे देखा जाए 19 नंबर, 19 को देखा जाए। 19 नंबर कह रहा है 40 वस्तुओं को, 40 वस्तुओं को 40% वस्तुओं को 2% हानि पर बेचता है। तो 40% को है ना 2% हानि, इस पर 2% हानि, हानि मतलब माइनस, और शेष वस्तु पर अब क्या कह रहा है, शेष वस्तु पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि शेष वस्तु पर 4% लाभ। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जिसमें 40% बेच दिया तो शेष कितना बचा होगा, 40% बेच दिया तो शेष जो है 60%, 60% को लाभ मतलब प्लस कितना प्रतिशत लाभ पर, 4% लाभ पर, 4% लाभ पर। तो यहाँ इतना हानि, यहाँ इतना लाभ, यहाँ इतना, तो दोनों कितना, तो जोड़ दीजिए है ना। अरे यहाँ इतना हानि हो गया, यहाँ लाभ हो गया, तो इसको दोनों के जोड़िएगा, और जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा तब प्रतिशत में लाभ हानि इधर पता चलेगा, लेकिन रुपया में आपको तो टोटल पता है, रुपया में टोटल कितना मिल रहा है, रुपया में 200-250 रुपया मिल रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब 100% का वैल्यू निकालिए। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 40 दूना का 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और वहाँ हो जाएगा क्या, 40 दूना का डायरेक्ट क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ प्रतिशत है तब गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको सबको हम तोड़ ले क्या, सबको ही हम तोड़ ले तो ठीक रहता क्या, मतलब ये दो को प्रतिशत होगा तो एगो प्रतिशत को हटाना पड़ेगा ना हो। तो ये 40% का होल वैल्यू क्या, 40% का प्रतिशत एगो हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूना का 40, 20 25 100, इसको प्रतिशत एगो हटाते हैं क्योंकि एक को प्रतिशत हमको रहना है। तो 20 के साथ 20 25 100। अब देखिएगा 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर में -2 है, उधर में कितना हो जाएगा 4 तिहाई का, यहाँ देखिएगा 4 तिहाई का 12 हो जाएगा। तो 12 में सर 20 से 20 के साथ 20 25 100, 3/5 हो गया, और 4 तिहाई का वहाँ पर क्या हो रहा है 4% का हानि हो रहा है ना हो। और यहाँ पर हम लोग वो सॉरी ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ 2 दूना का 4 ना होगा, ये 2 मरतबा काटा 2 दूना का 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया माइनस में 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, और उधर 250 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा घटेगा तो प्लस में ही होगा, तो प्लस में यानी कि प्रतिशत है, ये प्रतिशत में है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि 8% बट्टा 5 250 हो जाएगा आपको 100%, इतना का वैल्यू इतना, तो 100 का कितना होगा, तो 100 का कितना हो जाएगा, तो ये 100% मतलब सीपी का वैल्यू निकालना। तो 250 किसका है, जिसका है उससे भाग, जिसका है उससे भाग, और जिसको निकालना है उससे गुना, मतलब 100 को निकालना तो 100 से गुना। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 100% मतलब सीपी, तो 250 बट्टा 5/8 गुने 100। अब यहाँ लिखिएगा 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 मरतबा में, और उसके बाद 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 125, 125 में 25 से गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, तो 625 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। अरे यहाँ देखिए ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको देखिए थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं 100% का वैल्यू क्या, 125 गुने यहाँ 5 है, तो ए में क्या होता है 125 गुने 5 625 होता है, तो 625 को 25 गुने 25 लिख सकते हैं, और एगो 25 पहले से है, यानी कि 25 का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब कितना होता है 15,625, उतार लीजिए 15,625 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर,
20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड ने मिलकर है ना 15 दिन में 2400 रुपया अर्जित करता है। एक्स और वाई 16 दिन में 1840 अर्जित करता है। वाई और जेड 18 दिन में 1530 अर्जित करता है। तो वाई की दैनिक आय रुपया में, दैनिक आय मतलब एक दिन का हमको निकालना है। भौसुकी कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, दैनिक आय मतलब एक दिन का निकालना है। तो देखिए ना, यहाँ पर देखिए, गौर कीजिएगा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ई जो 1800 रुपया, सॉरी 2400 रुपया यहाँ कमाया है, तो ये 18 दिन का है। तो दैनिक इसको हम एक दिन का कितना हो जाएगा, तो 18 से भाग देंगे, तो 18 एकम 18 हो जाएगा। बच गया कितना हो भाई, तो 18 6 बच जाएगा, तो 6 बच गया तो 60 हो जाएगा। तो 18 दूना 6 18 54 हो जाएगा। ये कितना है, 18 दिन में है ना, सॉरी 15 दिन में कमाता है। 15 दिन में, तो एक दिन का 15 से भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो 15 कम 15 बच गया, 15 छक्का 15 कम 15 9 बच गया, 15 छक्का 90 यानी 0, यानी एक दिन में 160 रुपया उसका होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, एक्स और वाई दोनों ने मिलकर है ना 1840 रुपया कमाया है। तो 1840 रुपया कितना दिन में कमाया है, 16 दिन में। तो 16 से भाग दीजिएगा तो एक दिन का पता चल जाएगा। 16 कम 16 और उसके बाद कितना बच जाएगा, 16 दूना कम 16 कम फिर 16 हो जाएगा, 16 कम 16 बच जाएगा है कितना 24, तो 8 बचा हुआ है, 16 85 यानी एक दिन में 115 कमाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, वाई और जेड ने मिलकर क्या कमा रहा है, वाई और जेड ने मिलकर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वाई और जेड में मिलकर 1530 रुपया कमाता है। तो 1530 रुपया 18 दिन में कमा रहा है ना, हो 18 दिन में कमा रहा है। 18 से भाग देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। तो 18 से भाग दीजिएगा तो 18 सत्ते 26, 18 8 44 से 144 हो जाएगा, 18 8 44 से। अब बच गया कितना, बच गया कितना 9, 18 पचे 90 यानी कि 45, ये हो गया ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, क्या पूछा कि वाई का दैनिक रुपया में ज्ञात कीजिए। तो वाई का निकालना है, तो पहला नंबर जान लीजिए, वाई का हमको निकालना है, तो हमको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। वाई का निकालना है तो देखिएगा, इसमें हम जेड का वैल्यू रख देंगे तो वाई का निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा एक्स ए वाई, और यहाँ देखिएगा ये तीनों का वैल्यू यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 160 है एक दिन का, और एक्स और वाई का वैल्यू 15 है। तो 115 यहाँ रखेंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ घटेगा तो 5 हो घटेगा, और उसके बाद 5 में से एक जगह 45, मतलब जेड का वैल्यू एक दिन का 45 है। तो जेड का वैल्यू है, हम यहाँ जानते हैं कि वाई और जेड का वैल्यू है ना, दैनिक आय कितना है 85 है। अब वाई का, सॉरी ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 मिनट, जेड का कितना दिया है 45 दिया है, तो वाई का निकालना है, तो उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। वाई का दैनिक मजदूरी जो था एक दिन का 40 था, उतार लीजिए। अगला 21 नंबर 21 को देखा जाए। 21 इधर है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो विद्यार्थी को कुल संख्या क्या है। कुल जब भी पूछेगा तो आप समझिए कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक विद्यालय में ध्यान दीजिएगा, 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुआ, लेकिन 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ। तो अनुत्तीर्ण मतलब अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, फेल। ध्यान दीजिएगा क्या, तो ये 260 हमको पता है कि फेल हो गया, मतलब फेल हो गया। तो इधर संख्या में 260 फेल है, लेकिन यह जो है 90% है ना, प्रतिशत में पास है। तो 10% वहां भी फेल है, ये दोनों फेल का मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर। 100% का वैल्यू निकालना है तो 260 किसका है, 10 का है, और जिसका निकालना है उससे गुना काटिएगा। तो 26 बार में 26 से गुना कीजिएगा तो 26 से उतार लीजिए इसको। 21 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, गुलशन कुमार मिश्रा जी बोलिए, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर 22
22 को देखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1549 में जोड़ने पर इसका योगफल इतना से पूर्णतः विभाज्य हो। ध्यान दीजिएगा क्या, तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। तो इस सब का एलसीएम कितना होगा, तो 2 3 5 7 का एलसीएम, जब एलसीएम है ना ये कितना हो जाएगा, तो सबको गुना कीजिए। 35 या 105 में 2 से, यानी कि 210 हो जाएगा ना। एलसीएम 210 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें जोड़ने पर 1549 जोड़ने पर, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 1549 इसमें जोड़ने पर ऐसा संख्या बताइए कि 1549 इसमें जोड़ने पर है ना वह पक्का कटना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा 1500 जोड़ने की जब बात करता है ना, तो हम इसमें से घटाते हैं, लेकिन घटाएंगे तो घटेगा नहीं, घटेगा। इसका मतलब 1500 के आसपास में इसका एलसीएम लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो भी बिहार से है, ठीक है, हम बिहार से ही हैं, ध्यान दीजिए क्या, गौर कीजिएगा। देखिए क्या, तो अब 21 का जितना जो है ना गुणना जाता है वो सब एक प्रकार का एलसीएम ही होता है, मतलब इससे विभाज्य होगा। तो हम देख लीजिए कि है ना 1549 तक ले जाना है, तो 21 8 है, 21 में 8 से गुना कर देंगे तो 168 हो जाता है। 168 कितना हो जाता है, तो यानी 1680 हो गया। तो इस 1680 में सर हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, जितना जोड़ने के लिए कहेगा 1549 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 1500 घटा लीजिए, 1 बचेगा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 7 में से यानी 3 बचेगा, और उसके बाद यहाँ देखिए कितना बच गया, यहाँ 1 बचेगा, कोई दिक्कत है। 131, ध्यान दीजिएगा 131 है, तो 131 संख्या है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 131 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 1549 इसमें जोड़िएगा। अब सवाल समझ में आएगा। 1549 जोड़िएगा तो 9 1 10 हो जाएगा, तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 5 1 6 यानी 1680 हो जाएगा, है ना। तो 131 एक ऐसा संख्या है कि 1549 जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उसको ये 2 से 3 से 5 से 7 से सबसे कटेगा, क्योंकि 1680 उसका एलसीएम होता है। चलिए आगे देखा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन, तेईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, एक्स और अनुपात वाई का वैल्यू दिया है कितना, 2 और 3, मतलब एक्स का 2 और वाई का 3 है। तो क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ दिया है कि 4x प्लस 3y, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y का मान क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो जहाँ जहाँ x यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 8 8 और 9 17 यहाँ हो जाएगा, 4 और 15 19 हो जाएगा, 17 अनुपात 19 है जब समय हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या, 24 नंबर 24 को देखा जाए। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। 24 कह रहा है 1 माइनस कॉस 300 डिग्री, और ये 2 है, टोटल पर रूट है। ध्यान दीजिए क्या, अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या, अब 300 कॉस 300 का वैल्यू थोड़े याद रहता है, तो अब उन्हीं को समझ में आएगा जो है ना त्रिकोणमिति में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब पढ़े होंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 360 माइनस में 360 माइनस में 60 लिखेंगे, तो 360 में से 7 जगह 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कॉस 360 माइनस 60 है ना, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा ना। तो कॉस 360 माइनस 360 क्या हो जाएगा, हो कॉस 360 में से घटेगा तो 300 आ जाएगा, हो तो 360 माइनस, यानी कि यहां देखिएगा 360 होता है, तो 360,
तो यहाँ पर आपको गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 360 माइनस 60 है। आपको ये बात उन्हीं को समझ में आएगा जो एडवांस पर है, इसलिए है ना थोड़ा समझा रहे हैं। cos 360 माइनस 60 जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिएगा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो cos होना है क्या, ध्यान दीजिए क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है ना 360 माइनस, अगर ऊपर जाते हैं तो 360 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और कॉस, यहाँ देखिएगा टैन और कॉट, यहाँ कॉस और सीक, कॉस और सीक, ध्यान दीजिए क्या है, कॉस और सीक यहाँ पर क्या होता है, तो ये होता है ना, तो कॉस और सेक, सॉरी हाँ सही बात है, सही बात है, देखिएगा बन गया सवाल। सवाल देखिए कितना है, 24 नंबर सवाल है ना, 24 नंबर सवाल है, ठीक है 24 नंबर सवाल। साइन देखिएगा एक कॉस और यहाँ देखिएगा कॉस और सेक इसमें है ना चेंज जैसे के तैसे रहता है, तो कॉस का कॉसे रहेगा तो कॉस 60 यहाँ हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा ना, तो कॉस 60 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 1/1 आपका कितना हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1 कॉस 60 ही ना है, हो कॉस 60 आएगा ना, घटेगा तो ठीक तो है 24 नंबर में कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है ना, तो हाफ वहां बैठा लीजिए, क्या यहाँ पर कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो यहाँ पर हाफ बैठा लेंगे, थोड़ा सा है ना ये त्रिकोणमिति का सवाल आ गया, तो समझा रहे, सोच रहे कि हम समझाए कैसे, चाहकर भी नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन चलिए जान दीजिए, ये आधा एक में से आधा घटेगा तो यहाँ आधा बचेगा, और देखिएगा नीचे में 2 है, ये टोटल पर रूट है, तो यानी कि 1/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ एक उलट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, रूट हटेगा तो 1 का रूट 1 होता है, 2 का 4 का रूट 2 होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हो सी होगा। हम सोच रहे हैं कैसे इसको, हाँ बंटी पटेल जी सबको पढ़ा देंगे, सब बुक को पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा 20-25 दिन में। ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझाना चाह रहे थे, देखिए 360 माइनस थीटा जो हो गया, 360 माइनस थीटा यहाँ होता है, यहाँ गौर कीजिएगा क्या यहाँ होता है, तो इसमें जो होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो देखिएगा, तो इस देखिएगा तो कॉस बदलता नहीं है, कब 360 वाला में, और नहीं बदलता है 90 और 360 पर कोई चेंजिंग नहीं होता, अभी पूरा डिटेल्स में बताना पड़ेगा। तो देखिएगा तो कॉस के कौसे रहेगा, तो देखिए कॉस 360 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा की जगह पर 60 है, तो कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा की जगह पर है, तो कॉस थीटा, ध्यान दीजिए क्या है, तो अब कॉस थीटा हो जाएगा तो कॉस 60 होगा। एक और स्टेप इसको लिख सकते हैं हम चाहेंगे तो, जैसे यहाँ पर आपको एक और स्टेप हम चाहेंगे तो लिख देंगे, यहाँ पर अभी 2 बचा हुआ है ना, हो ये ऐसे रूट में, तो यानी कि देखिएगा ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको फार्मूला लगाया हुआ, चाहकर भी हम इसको भले समझ गए होंगे तो जो कमेंट कर दीजिएगा, सर जी हमको पहले से कुछ जानते हैं इसीलिए हम समझ गए, जो नए विद्यार्थी हो गए इनको नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये है, अब उसके बाद देखिएगा ये 1 जैसे के तैसे लिख देंगे, अब फिर देखिएगा कॉस थीटा आ गया यहाँ, ये अब इस पर आएंगे, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और ये 2 जैसे के तैसे, अब इसी को आगे वहां पर हम बढ़ाते हुए चले गए हैं, क्या यहाँ से घटाकर, चलिए आगे देखा जाए क्या, 25 नंबर, पच्चीस 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलार्ध का आयतन इतना है, एक गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध मतलब गोला वही ना होगा और क्या, तो इसकी त्रिज्या क्या होता है, तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, वही ना होता है 2/3 पाई आर
क्यू, आयतन होगा सॉरी आर क्यू, गोलार्ध, हाँ चलिए तो गोलार्ध का आयतन इतना दिया है, तो यहां से आपसे पूछ रहा है त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या ध्यान दीजिए क्या है, तो यहाँ पर इसका आयतन दिया हुआ, आयतन होगा इतना, तो 194, और क्या है 194 है और 0, और ये हो गया। अब यहाँ से देखिएगा 2/3 और पाई 22/60 आर जैसे कि तैसे, और कितना हो जाएगा हो, ये हो जाएगा 194/04, ये 2 से काटिएगा 11 से, 11 दूना 22, 11 एकम 11, बच गया कितना हो 8, 11 8 28, 11 5 55, कटेगा 11 से हो, और 11 एकम 11 बच 11 8, तो 11 एकम 8, 11 7 77, सॉरी 11 एकम 11 8 बच गया, तो 11 7 77, अब बच गया कितना 7, 11 7 11 6 66, 11 6 44, ठीक है। अभी काटेगा क्या, ये 4 से काटेगा, डायरेक्ट 4 से ही काट रहा है, 4 4 का 16, 4 4 का 16, 4 एकम 4। अब यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा आर क्यू, यहाँ देखिए 70 का 21 हो जाएगा, 441 का 441 मतलब क्या होता है 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 गुने 21 इसको लिख सकते हैं ना, 21 गुने 21 इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा आर क्यू हो गया, तो ये वाला जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो आर क्यू बराबर 21 गुने 21 3 बार हो गया, क्यू हटेगा तो उधर क्यूब रूट चढ़ेगा, तो क्यूब रूट में 3 गो संख्या है ना, बाहर आता है तो एगो संख्या के रूप में लिखा जाता है, तो 21 हो गया। आपसे पूछबे किया है ना, क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है, तो रेट त्रिज्या निकल गया आपका 21, उतार लीजिए, उतारिए इसको, चलिए आगे देखा जाए। आगे 26 नंबर बनाइए कोनो, ये क्या कह रहा है समबाहुभुज का आंतरिक कोण, समबाहुभुज है तो ये बना लेते हैं, ये इसके आंतरिक कोण मतलब कोई एगो ले लिया ना, यहाँ 108 दिया है, तो देखिएगा एगो सीधा रेखा पर 180 होता है, 180 होता है ना कोण, एगो सीधा रेखा पर पूरा घुमा दीजिएगा ना तो 180 होता है, तो 108 उधर है तो इधर क्या हो जाएगा 72 डिग्री होगा। तो जब किसी भी बहुभुज का बहिष्ठ कोण पता हो, तब किसी भी बहुभुज को बहिष्ठ कोण पता हो तो उसका ध्यान दीजिएगा। सर आप क्लास कब होती है, क्लास रोज दिन होती है इसी सब टाइम में, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा देखें क्या है, तो क्या आपसे पूछ रहा है भुजा पूछ रहा है ना, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर फार्मूला होता है, भुजाओं की संख्या बराबर फार्मूला होता है 360 डिग्री बट्टा बहिष्ठ कोण, तो ध्यान दीजिएगा बहिष्ठ कोण 72 है, तो 72 में 5 से भागा दीजिएगा, 5 बार में कटता है, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उतार लीजिए इसको। जब भी किसी भी बहुभुज का भुजाओं की संख्या निकालना हो तो 360 में है ना बहिष्ठ कोण से भागा दिया जाता है, लेकिन इस सवाल में आपको आंतरिक कोण दिया था, मतलब अंदर का कोण दिया था, तो बाहर का कोण वहां से हम निकाले, बाहर का कोण से भाग देंगे। चलिए आगे देखा जाए, अगला उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए, सत्ताईस नंबर, 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्ति ए और बी है, एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, तो एक दूसरे में मिलने में कितना समय लेगा, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है ध्यान दीजिएगा, ये दूरी कितना है
ये 24 किलोमीटर, ये दूरी कितना है 24 किलोमीटर। जब ये कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट दिशा में चलता है ना, वही दूरी को तय करना है। जब चाल को जुट जाता है, चाल को जुट जाता है, तो देखिएगा एगो 10 की एगो चाल से चल रहा है, एगो 24 की चाल से चल रहा है। ये सब बात बेसिक में सॉरी फाउंडेशन बैच में पढ़ाया होगा। तो यानी 24/24 कितना हो जाएगा, 1 घंटा। 1 घंटा में वो एक दूसरे को मिल लेगा, पहुंच जाएगा, चलेंगे। एक दूसरे को मिलने में समय 1 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यह जो बुक है 1600 मैथ है, प्लेटफॉर्म का बुक आता है, रुक्मिणी प्रकाशन शायद है, ध्यान दीजिए क्या, बहुत फेमस बुक है, आपको पता नहीं। ध्यान दीजिए क्या, रेलवे का जो तैयारी करते हैं वो है ना, प्लेटफॉर्म का बुक का हर है ना जानकारी रखते हैं। ध्यान दीजिए क्या, क्या कह रहा है 28 नंबर में, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इतना इतना से कटना चाहिए। 3 से 4 से 5 से 8 से, 3 से 4 से 5 से और 8 से कटना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों से कटे, चारों से कटे, पांचों से कटे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारा संख्या दिया हुआ है, तो इसको एगो संख्या बना लेंगे। एगो संख्या बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एगो संख्या बन जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा। अब बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या कितना होता है, 3 × 9 होता है। अब 120 से भाग दीजिएगा तो 12 × 96, 12 × 96 हो जाएगा ना, हो तो 12 × 96 हो जाएगा, यानी कि 9 और 3 39 है इसमें सब। तो अब देखिएगा तो 39 आ गया, तो उसमें से 39 घटा लेंगे तो बड़ी से बड़ी, तो देखिएगा 999 एक ऐसा संख्या है 3 अंकों की संख्या जो 120 से कट जाता है, लेकिन नहीं कट रहा है, शेष बच गया, तो शेषवा को घटा लेंगे। तो इतना घटाने के बाद है ना 0 6 यानी 960 एक ऐसी संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है जो है ना 120 से पक्का कटेगा। जब 120 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, क्योंकि इसी का यह है ना एलसीएम लिया हुआ। तो 960 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे 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 29 नंबर, 29 को देखा जाए, 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन किधर है, वो इधर है। क्या कह रहा है देखिएगा, cos x और उसके बाद -3 sin x और उसके बाद बराबर में √5 और √5 और उसके बाद क्या है sin x। तो आपसे पूछ रहा है tan x का वैल्यू क्या होगा, tan x का वैल्यू व्हाट। ध्यान दीजिएगा क्या है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो है ना हम देखते हैं कि क्या कर दे कि tan के रूप में हो जाना चाहिए। साइन बट्टा cos tan होता है ना, चाहे cos बट्टा साइन tan हो, सॉरी कॉट होता है ना, cos बट्टा साइन कॉट और साइन बट्टा cos tan होता है। तो इसको कॉट के रूप में कर लेंगे, अगर कॉट के रूप में कर लेंगे तो कॉट का उल्टा tan है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट को इस रूप में कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा इसमें भी साइन x से भागा और इसमें भी साइन x से भागा, इसमें भी साइन x से भागा। दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए cos बट्टा इस साइन हो गया, cos बट्टा साइन क्या होता है, हम अभी बोले थे कॉट, कॉट x हो जाएगा, ये साइन से साइन कट जाएगा, ये साइन से साइन कट जाएगा, तो माइनस में यहाँ 3 हो जाएगा है ना, उधर है √5 हो गया। तो ये देखिएगा उधर चला जाएगा डायरेक्ट है ना, यानी देखिएगा COT कॉट x उधर चल जाएगा तो √5 जैसा कहता है ये चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा वही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 29 ही है, तो सही तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपसे देखिएगा कॉट का वैल्यू इतना जान गए, तो tan का इसका उल्टा होता है, तो tan का इसका उल्टा, ये उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे, देखिएगा कॉट का उल्टा tan होता है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे ना, तो इसको उल्टा, ध्यान दीजिएगा क्या है 5 5 है, इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा तो 1 ऊपर चल जाएगा √5 और +3 नीचे। तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, समझिए कि tan का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो नीचे से ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, आप जानवे करते हैं। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का, बिच्छी वाला सवाल बेसिक में पढ़ा है, चाहे परमीकरण कर भी बना सकते हैं इसको। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा ना, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √5 माइनस में
माइनस में 3 है, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग करेंगे तो 5 वर्ग से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो है ना, नीचे में दोनों के वर्गों का, तो इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। ये बात जानते हैं कि नहीं हो? अब देखिएगा, अभी यहाँ पर हम बेसिक बताएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। यहाँ देखिएगा क्या है, ये सवाल ऐसे है, हालांकि बेसिक में पढ़ाया हुआ है, तो ऊपर में कुछ भी हो उसको साइड में लिखा जाता है, तो एक है तो एक को साइड में रख दिए। ये देखिएगा यही चीज़ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो है ना, बीच का साइन चेंज हो गया, तो यहाँ देखिएगा बीच में प्लस आता है माइनस हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के तो √5 का भी वर्ग और देखिएगा 3 का भी वर्ग, तो दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में हमेशा अंतर ही होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यानी कि ये 5 में सर यहाँ 9 जाएगा, तो माइनस में क्या बचेगा, 4 बचेगा, और ऊपर में क्या बच गया, √5 माइनस ये क्या 3 है सिर्फ चुपचाप, तो 3 बच गया। अब देखिएगा हमको ये माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला माइनस वाला जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, और प्लस वाला माइनस में होता है, तो माइनस वाला यह हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, और नीचे में क्या है 4 है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, √3 आइए देखिएगा, सॉरी ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 तो 3 माइनस 5 बट्टा 4 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतार लीजिए, छाप लीजिए इसको। क्या 1 kg बोलिए फिर से, क्या लिख रहे हैं? अरे ये बात समझे कि नहीं? अब इसी को नहीं समझ में आता। अब इसको देखिए क्या है, उलटेंगे इसको उल्टेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टेंगे तो 1 है, तो 1/, यहाँ हो जाएगा cot x, इधर उल्टेंगे तो 1/√5 प्लस √3, और 1/cot x क्या होता है, tan x होता है, तो tan x होता है, और इसका वैल्यू हम क्या निकाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही ना निकाले हैं, √3 या माइनस √5 बट्टा 4। नहीं समझ में आया है तो है ना, आपको बेसिक कमजोर होगी और कुछ नहीं। देखिएगा क्या 30 नंबर, अगर आगे रहते डबल क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, मजा नहीं आया एक बार और समझा दें, चलिए है ना, व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्योंकि अभी टाइम थोड़ा नहीं है, और नहीं होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। मजा नहीं आया इसका मतलब नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं है, तो मजा नहीं आया ये कोई बात हुआ, समझ में नहीं आया तो वो बात लिखिएगा। यहाँ देखिएगा क्या क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या है, यह कह रहा है कि उसको अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले देख लेंगे कि चारों ऑप्शनवा में वही संख्या है, लेकिन इधर उधर करके दिया है क्या, अगर अलग अलग रहेगा तो चारों को चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा सवाल जब भी रहेगा चारों संख्या में, देखिए 11/13 सभी में है ना, सभी में है, 16/17 सभी में है, 6/60 सभी में है, 5/6 सभी में है, तो एगो कोनो को चेक कर लीजिए, उसके बाद है ना, और वही में सजा घटते में सजा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, तो 11/13 और गौर कीजिएगा क्या है 16/17, और गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा क्या है 6/7 है, और क्या है 5/6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो अपना मन से ध्यान दीजिएगा, 0 0 0 अंश में लगा लीजिएगा, अंश में भाग दीजिएगा, तो 13 7 में 13 8 74 से 13 9 17 से, तो 13 8 74 से 8 पॉइंट कुछ आएगा, 17 से काटिएगा तो 17 9 53 से 9 पॉइंट कुछ आएगा, ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7 से, तो 7 9 63 9 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 7 नहीं, यानी कि 7 8 56 8 पॉइंट कुछ आएगा, इसको काटिएगा तो क्या मतलब में काटेगा, तो 6 8 48, देखिएगा तो 8 8 8 3 जगह आ गया, तब 2 अंक लेकर चलेंगे दशमलव के बाद, तो इसको देखिएगा 13 8 74 से 6 है तो 6 बचा हुआ है, 13 8 74 से याद रखिएगा 6 बचा हुआ है तो 60 हो जाएगा ना, 13 5 5 13 को 52 4 हो गया। अब यहाँ देखिएगा क्या है, इसमें देखिएगा तो 7 8 56, यहाँ बचल था 4, तो 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्या है, ये 8 6 कितना था 48 है, 2 बचल था,
तो 76 या 18, यानी कि अब पता चल गया ना, अब पता चल रहा है ना कि सभी 84 है, 85 है, 83 है, 9 है। तो देखिएगा, तो घटते क्रम में सबसे बड़का पहले लिखा जाता है, तो सबसे बड़का 9 वाला हो गया, उसके बाद है ना उससे छोटा कौन हो गया, ये हो गया, उसके बाद उससे छोटा ये हो गया, ये हो गया। तो इसको सजा दीजिए, ये 16 ही है, भले ही ये सब लिखे है, लिख दिया है टेक्निक के लिए, लेकिन 16/17 है, तो 16/17 सबसे बड़का है। उसके बाद कौन है, उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो 85 वाला, तो 6/7। उसके बाद इससे छोटा कौन है, 84 वाला, तो 11/13। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो 8 है, 0.3 है, मतलब 5/6। तो देखिए ना, ये है 16 6 11 5, 16 6 11 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे 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 ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 2 माइनस, आइए देखिएगा 2 है, आइए 2 हो जाएगा, और फिर है 2 गुना में 2 + 2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये हो गया, और ये इतना बराबर हुआ 8। तो 2 2 4, ये देखिएगा जब भी सब क्वेश्चन है तो छोटका सॉल्व कीजिएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 में 2 से ये 8 हो जाएगा। अब माइनस में 8 हो गया, ये माइनस में 8 में 2 घटेगा, तो यह माइनस में 6 हो जाएगा। तो माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। और 6 के बाद 2 कै गो, ये 8 गो हो गया, 8 गो माइनस में है, तो ये 8 गो हो गया माइनस में, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6। इतना फास्ट बना दिए हैं ना, तो ये है आंसर माइनस में 6। चलिए आगे देखा जाए। 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। ए द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ए जो है ना द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये पहला चतुर्थांश होता है, या दूसरा चतुर्थांश होता है, या तीसरा चतुर्थांश होता है, या चौथा चतुर्थांश होता है। तो ये ए जो है ना द्वितीय चतुर्थांश में, इसमें बोला हुआ है। चलिए, तो ये बात उन्हीं को समझ में आएगा जो है ना त्रिकोणमिति में पूरा कंसेप्ट जानते हैं। चलेंगे, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए क्या है, 1 मिनट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमें आता है, आता हुआ शायद, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। ए क्या कह रहा है, 13 sin A माइनस 12 बराबर 0। अब तो पूछ रहा है आपसे 5 sin A + 12 cos A + tan स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, तो पूछ रहा है आपसे 5 sin A + 12 cos A + tan क्या है हो भाई, tan स्क्वायर A है, अब माइनस में है सेक स्क्वायर A -1, यही ना है वो, इतना का वैल्यू व्हाट। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या आपको पहले ये से निकाल लेते, देखिएगा क्या, यहाँ से साइन ए का वैल्यू हम निकाल लेंगे। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये वाला गुना में है तो गुना में आ जाएगा, तो यहाँ 12/13 हो गया, 12/13 हो गया। अब गौर कीजिएगा, एक और बात नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, नहीं जानते हैं तो जानिएगा, है ना, जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमको वहाँ सेक है पता, तो ये वाला tan उधर चला जाएगा, देखिएगा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला tan उधर चला जाएगा, ये वाला 1 आएगा तो माइनस में, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ए है तो ए लिख दीजिए। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर ए एगो प्लस में, tan स्क्वायर ए माइनस में, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। आपको बनाना क्या है, यहाँ देखिएगा 5 है जैसे कि तैसे, और साइन ए का वैल्यू क्या आ गया, 12/13 हो गया। अब गौर से देखिएगा, ये देखिएगा प्लस है जैसे कि तैसे, ये 12 लिख दिए, और कॉस ए है, तो कॉस ए जो है ना, ए जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो कॉस ए, ध्यान दीजिए क्या है, ये ट्रिपलेट्स याद है,
5 12 13 ये ट्रिपलेट्स पर ही बना हुआ है, तो ट्रिपलेट्स पर ही बना हुआ है। देखिएगा तो क्योंकि 12/13 आ गया, साइन ए बराबर 12/13 आया ना हो, तो हम समझ गए कि मेरे को 5 भी है। तो यहाँ देखिएगा क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस ए, कॉस क्या होता है ए, कॉस ए। देखिए यहाँ खुला लिखा हुआ है, ए जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वही पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसिक, साइन और कौशिक, ध्यान दीजिए कौशिक पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है। तो देखिएगा तो ये कॉस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ए साइन और कौशिक ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो पहले नंबर जान लीजिएगा कि ए ये तो निगेटिव हो ही गया, ये तो निगेटिव हो ही गया, ध्यान दीजिएगा क्या है, कॉस ए निगेटिव हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन बट्टा लंब बट्टा कर्ण होता है ना, तो उसी तरह से कॉस बराबर होता है आधार बट्टा, आधार मतलब बी बट्टा एच, मतलब आधार बट्टा कर्ण होता है। तो समझ रहे हैं ना, तो ये जो जाएगा ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस ए आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया। तो बी का वैल्यू इसमें ये जो छोटका होता है बी होता है और बड़का होता है एच होता है, बीच वाला आप जान गए कि लंब होता है पी होता है ना ट्रिपलेट्स में। तो यहाँ देखिएगा तो बी के जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी के जगह पर क्या लिख देंगे, बी के जगह पर 5 लिखेंगे, एच के जगह पर क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। तो गौर से देखिएगा ये 12×5 = 60 बट्टा में 13, और यहाँ देखिएगा 12×5 = 60 बट्टा में 13, तो ये से ये कट जाएगा, तो ये भी मतलब यहाँ भी जीरो बच गया, इधर ए टाइन कटेगा तो जीरो, तो जीरो में बीच में प्लस है, जीरो जीरो जोड़िएगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पावर स्टार पवन सिंह, खुश रहिए, कैसे हैं? अब देखिएगा, अब ये तो सवाल आ गया, अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो 2 मिनट के काम है, लेकिन अब तक क्या करें, हमको डीआई का सवाल आ गया, 4-5 को होगा। चलिए देखा जाए इसको भी। 33 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर हो। 33 नंबर में क्या कह रहा है, 2001 से 2006 तक अवधि के दौरान एक कंपनी के लाभ और व्यय को दर्शाने के निम्नलिखित ग्राफ में अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। राशियां लाख में है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें दिए गए वर्षों का औसत लाभ से अधिक है। तो दिए गए वर्षों का औसत लाभ से अधिक है, तो देखिए लाभ देखिएगा, ये जो है ना, ये गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, ये जो पूरा काला है, पूरा काला, थोड़ा मार्कर ले लेते हैं अलग से, ये जो है पूरा जो काला है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, पूरा जो काला है वो प्रॉफिट को है, ये जो लाभ को दर्शा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो वही बात है, तो आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि उन वर्षों में संख्या वर्षों का दिए गए वर्षों का ज्ञात करना, तो है ना जो लाभ से अधिक है, उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जी जो दिए गए वर्षों का औसत जो है ना लाभ से अधिक, तो लाभ से अधिक है ना, तो लाभ से अधिक है। चलिए बहुत अच्छा बात है, तो लाभ से अधिक है, ध्यान दीजिए औसत, पहले औसत जो है ना, औसत दिए गए वर्षों का औसत लाभ से अधिक, तो ध्यान दीजिए क्या, इसमें तो आपको सबको औसत जानने, औसत है वो जानने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा ना हो, तो सबको जोड़ दीजिए। यहाँ देखिएगा इसमें लाभ कितना है, 45 है, उसके बाद कितना है 35 है, 35 के बाद कितना है 65 है, 65 के बाद कितना है 75 है, 75 के बाद कितना है 85 है, 85 के बाद कितना है ना, 65 के 85 के बाद कितना है वो 95 है। तो इस सबको जोड़िएगा तो 5 5 10 15 20 25 30 और उसके बाद 9 4 3 7 7 13 13 7 20 8 28 28 और 9
28 और 9 कितना हो जाएगा, 37 और 3 40, यानी 400 हो गया। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया है, तो 6 से भाग दीजिएगा 400, तो 6 से भागा दीजिएगा तो 6 1 36, फिर 6 1 36 और फिर 36, मतलब 66 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन में है ना, वर्ष में देखिएगा कौन ऐसा साल है जिसमें 66 से बढ़कर है। तो 2004 में देखिएगा, 2004 में वो देखा जाए, गौर से देखिएगा 2004 में जो है ना, देखिएगा कलक्का कहाँ तक ले गया है, कलक्का गया है 75 तक ले। अब देखिएगा 2005 में कहाँ तक ले, 2005 में कलक्का कहाँ तक ले गया है, कलक्का जो गया है 85 तक ले। ये 2006 में कितना गया है, 2006 में जो लाभ जो गया है, लाभ में गया है 95 तक ले। तो देखिएगा ये जो है 75 85 और 95 66 से अधिक है कि नहीं, 66 से अधिक है कि नहीं, औसत लाभ से अधिक है कि नहीं, तो अधिक है। तो कै गो में, तो 2004 2005 2006 में, मतलब 3 साल में। तो 3 साल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 बी हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, 34। क्या कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 20 छात्रों की कक्षा में 6 छात्रों की अंकों की 20 छात्रों की कक्षा में 20 वो छात्र है, लेकिन 6वें वो छात्र है ना, वार्षिक छात्र का आईडी है, मतलब 20 को छात्र है लेकिन 6 वो छात्र का आईडी दिया हुआ है ग्राफ में, ठीक है ना। तो 6 को तो है, तो 1 2 3 4 5 6 को तो है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहा है, पहले दो अंक छात्र को पहचान को दर्शाते हैं, मध्य है ना 2 अंक उसकी क्षमता को दर्शाती है। यदि वे अच्छे वाद विवाद करता नाटक गायक है तो उन्हें मध्य में 2 अंक के रूप में विषम संख्या दी जाती है। यदि वे विज्ञान प्रश्नोत्तरी नाटक लेखन में कुशल है तो उन्हें मध्य में 2 अंक के रूप में सम संख्या दिया जाता है, तो आवंटित की जाती है। यदि उन्होंने वार्षिक IQ परीक्षण टेस्ट में औसत से कम अंक प्राप्त लाए हैं तो अंतिम में 2 अंक विषम होते हैं, अन्यथा वह सम संख्या होगी, ठीक है। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो IQ टेस्ट में औसत से अंक कम लाया है किंतु विज्ञान प्रश्नोत्तरी और नाटक लेखक में अच्छे लाए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा 6 का लिख दीजिए, हम लिख दे क्या, ध्यान दीजिए क्या, 25 ये है 25 है, 0 222 है, 33 222 है, 33 0 222 है, 26 0 823 है, 42 0 623 है, 42 0 623 है, 23 21 22 है, 23 21 और 22 है, ये हो गया। उसी तरह से इतना हम लिखेंगे तो है ना, समझ में है ना, बहुत है ना, टाइम लगेगा, इसलिए हम बता देते हैं आपको। देखिए क्या आपसे पूछा है, IQ पूछा है क्या कि कितने छात्र हैं जो IQ टेस्ट में औसत कम लाते हैं। तो IQ टेस्ट में कौन है ना कम लाता है, जिसके अंत में विषम संख्या होना चाहिए, जिसके अंत में 2 गो विषम संख्या होना चाहिए। तो अंत में विषम संख्या क्या क्या है, एगो है क्या 36 0, देखिए पहले का में देखिएगा तो 36 0 623 विषम संख्या हो गया। चलिए अब और क्या है, दूसरिका में देखा जाए 34 37 23, 34 है। दूसरिका में अगर देखा जाए तो 34 37 23 है, ये भी विषम संख्या है, तो है ना। अब ध्यान दीजिएगा 0906 अंतिम में 23 है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, और क्या यहाँ पे 26 0 823 है। और क्या है, उसके बाद देखिएगा 42 0 623, 51 37 23, और उसके बाद एक और है 12 0 6 23। तो ये जितना जो है, ये जो है ना IQ टेस्ट में औसत से कम अंक लाया है, IQ टेस्ट में औसत से कम लाया है। लेकिन आप अब आगे क्या बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर सवाल सिर्फ ऐसा रहता तो 8 हो जाता, लेकिन आगे देखिए सवाल में कह रहा है किंतु वे विज्ञान प्रश्नोत्तरी और नाटक और लेखक में अच्छे लाए हैं।
तब विज्ञान प्रश्नोत्तरी और नाटक में देखिएगा ऊपर में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि नाटक उटक जो करता है ना उसके उन्हें मध्य में 2 अंक सम संख्या होना चाहिए। तो इसमें सम संख्या होना चाहिए, तो ये सम है। चलिए ये विषम है, नहीं होगा, ये सम है, ये सम है, तो ये वो नहीं होगा। चलिए ये होगा, ये हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये भी होगा, तो सम वाला होगा, समझ रहे हैं ना, सम वाला। अब विषम वाला नहीं होगा, बस यही ना बात है वो। तब विषम वाला नहीं होगा, तब 1 2 3 4 5, तो 5 गो है, तो 5 गो आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, 5 है कि 6 ऑप्शन दिया है, तो 1 2 3 4 5, और कहीं क्या है, क्या हो, अरे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 2 2 4 2 6 7, यानी कि और कहीं कोई 23 वाला छूटा होगा। 0 6 37 0 6, ओहो एक और छूट गया इसमें, देखिएगा क्या है, देखिएगा 23 वाला यहाँ देखिएगा क्या है, 36 0 6 23, और क्या है 34 है, 23 कहाँ है, 34 37 23, ठीक है, 0 9 0 6 23, ठीक है। उसके बाद क्या है 26 0 8 23, ठीक है। और उसके बाद क्या है 42 0 6 23, ठीक है। उसके बाद है ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, 600 623, तो 600 और 623 ये छूट गया है, या इसके बगल में वो है, ध्यान दीजिएगा। 42 के बाद क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 600 और उसके बाद 623 है, तो अंतिम में ये भी तो है ना, बीच वाला सम संख्या, तो एक और होगा, तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, तो 6 आंसर हो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड रहता तो नहीं होता है ना। नमस्ते, सर क्लास खरीदना है, अच्छा ठीक है, कॉल कीजिएगा, ऊपर में नंबर है, कॉल कीजिएगा, पीला रंग में जो दिख रहा है वहाँ पर नंबर। अब ध्यान दीजिएगा क्या, ये तो आपका खत्म हो गया ना हो, अभी भी बचा हुआ है ना, अभी 2 सवाल है। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, मेन बात है इसमें ना कि हमको उतारना पड़ता है, यही मैटर। यहाँ देखिएगा 35, और उतार लेंगे गलती तो गलती भी हो जाता है कभी कभी। यहाँ देखिएगा 35, क्या कह रहा है, जो ग्राफ जो दिया गया है 2001 2003 2004 में, ये सब ग्राफ में कह रहा है ना, निम्नलिखित में कह रहा है कि इतना में दौरान है ना औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, है ना। तो 2001 और 2004 के बाद 2001 और 2001 में औसत देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ के अनुसार 2001 2002 2003 और 2004 के दौरान मस्कारा में उत्पादन हुई औसत वार्षिक में ज्ञात कीजिए। तो मस्कारा किसको कहेंगे, जो थोड़ा सा काला है, ध्यान दीजिएगा ये सब, देखिए बगल में लिखा हुआ है सब अपना, देखिएगा मस्कारा उसी को कहेंगे जो पूरा एकदम टहकार काला नहीं है, थोड़ा सा काला है ना, ज्यादा है ना, ज्यादा काला है लेकिन उतना काला नहीं है, तो इसको मस्कारा कहेंगे। मस्कारा, मस्कारा, तो मस्कारा में है ना, आपसे पूछ रहा है कि कितना वृद्धि हुआ, तो मस्कारा देखिएगा देखिएगा क्या है, मस्कारा 2001 में कितना था, 2001 में मस्कारा जो था 2 था, 2 था, लेकिन हो गया 2002 में, 2001 में और 2003 की तुलना कर रहा है, 2001 और 2002 में क्या तुलना हुआ है, यहाँ देखिएगा मस्कारा कितना था, मस्कारा जो था 2 था, हो गया है 3.5, कोई दिक्कत। उसी तरह से 2002 से 2002 से गौर कीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, 2002 से 2003 तक में ध्यान दीजिएगा, 35 के कहाँ है, 2002 से गया है, मस्कारा कहाँ है, तो मस्कारा देखिएगा थोड़ा कम वाला था, देखिएगा 2002 में यहाँ 3.5 था,
यही 3.5 था, और 2003 में चला गया है 5, यही चला गया है 5, चलिएगा 2003 से 4 एगो है, एगो यहाँ लिख देते हैं 2003 से 2004 में क्या हुआ है। तो 2003 में था मस्करा कितना था, 5 था, हो गया कितना, हो गया 2006 में कितना हो गया, 2006 में 6 हो गया है। तो इसी में आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो परसेंटेज ज्ञात करना है ना हो। तो आपसे पूछ रहा है कि दौरान औसत वार्षिक में प्रतिशत कितना है, औसत वार्षिक में, औसत वार्षिक में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ 1 बढ़ा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 बढ़ा, अरे देखिए ना यहाँ 2 था, यहाँ हो गया 3.5, तो यहाँ वृद्धि 1.5 किया कितना पर, 2 पर, गुने 100, चलिए प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा 3.5 था, 3.5 से 5 हुआ, यहाँ भी 1.5 बढ़ा कितना पर, 3.5 पर, और प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, यहाँ बढ़ा 1, यहाँ बढ़ा कितना, 1 बढ़ा कितना पर, 5 पर, गुने 100, गुने 100, क्या दिक्कत है, काटिएगा तो 20 मरतब में, इसको काटिएगा दशमलव से 5 आएगा 15, 5 7 35, और उसके बाद क्या काटिएगा, इस 7 से काटिएगा कई मरतब में, 7 से 7, 7 एकम 7, 63 91, 13 से 7 91 हो जाएगा, हो 5 से 5 15, 5 7 15 है ना, 63 91, 14 से 14 7 112, 14 मार लीजिए ना, हो 14, 14 पॉइंट 14 बार में कट रहा है कुछ, 14 से थोड़ा सा आगे, इसको काटिएगा कई मरतब में, देखिए दशमलव हटेगा तो 0, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काटिएगा तो कई मरतब में, ये 5 मरतब में, 15 5 75, तो 75 14 और 20 जोड़ दीजिए, 75 14 20 जोड़ दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या आया है, 75 आया है, ध्यान दीजिएगा बैटरी का चार्ज भी लो हो गया, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या 75 है, देखिएगा यहाँ आ गया 75, आयोग में क्या आ गया, यहाँ आ गया 14, 14 कितना हो जाएगा, 5 से काटे हैं, तो यहाँ काटे हैं, ध्यान दीजिएगा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 15 यानी कि 14 दूना 14 42 हो जाएगा, 42 पॉइंट कुछ हुआ है ना, 14 7 98, 15 मानिए ना, 14 7 98, अभी थोड़ा सा 42 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 42 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 42 से लेकर चलिए, 42 से लेकर ही चलिए, 42 लेकर ही चलिए, ध्यान दीजिएगा तो क्या, तब टोटल इसका औसत पूछ रहा है, औसत ये 42 पॉइंट कुछ आ रहा है, यहाँ देखिएगा ये 14 42 पूरी जगह कट रहा है, जो 14 7 98 ही कटेगा, तो 42 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 42 पॉइंट कुछ आएगा, समझ लीजिए, समझिए बात को। तो अब इसका औसत पूछ रहा है, इसी का औसत पूछ रहा है ना, औसत पूछ रहा है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है, यहाँ पर हम निकाल देते हैं कि तीनों के जोड़ के 3 से भाग देंगे, तो एगो में 20 है, तो 20 है, एगो में 75 है, और एगो में क्या है, 42 है, इसको मान लीजिए 43 है ना। यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा 1 2 3 है, तो 3, तो यानी कि 5 3 8 8 हो जाएगा, और उसके बाद कितना 7 4 11 2 13 13 हो जाएगा, 3 से 8 3 11 के बाद 3 से कटेगा, 3 को 12 3 को 12 3 को 18, 46% आ जाएगा, 46, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 46 ही होगा। चलिए ऊपर में नंबर ये वाला नहीं दिखता है क्या, ऊपर में जो भी नंबर है, नंबर नहीं दिख रहा है, तो मेरा नंबर है, यहाँ लिख लीजिएगा 78 088 55 321। छत्तीस नंबर क्वेश्चन को देखा, मेरा नंबर है, फिर से लिखते हैं 78 088 55 321, ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, अब गौर कीजिएगा 36 नंबर में क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको फिगरे बना देते हैं, फिगर कटी बनाते हैं, अपना देखते रहिएगा, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। क्या कह रहा है, उपरोक्त पाई चार्ट में प्रत्येक द्वारा विभाग द्वारा
वार्षिक उत्सव पर व्यय की गई राशि को दर्शाता है। एल और डी द्वारा किया गया व्यय इतना है। एल और डी वाला एल और डी ऊपर में जो भी दर्शाता है वो व्यय को ही दर्शाता है। और एल और डी, तो एल और डी में कितना है 40 है, 40 कर रहा है। एल और डी में 40 डिग्री दर्शाता है, लेकिन रियल में रुपया में दिखाता है 64 है। तो ये दोनों है ना, एल और डी का ए भी है और एल और डी का ए भी है दोनों, तो इसीलिए आपस में बराबर कर दिए। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है कि एडमिन और एचआर पर व्यय की गई राशि, तो एडमिन पर कितना है 100 है, एडमिन पर कितना है 100 है, और एचआर पर कितना है 90 है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा था, यानी कि 190 का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये देखिएगा ये 64 है, किसका है, जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है तो 190 का निकालना है तो 190 से गुना, 1 शून्य से 1 शून्य 4 से काटिएगा 16 मरतबे में। अब उसके बाद यहाँ देखिए 19 से 19 छक 14 से 19 55 19 छक 14 से और 19 11, तो 19 से 11 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एगो शून्य दूगो शून्य, यानी कि 30,400 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं कल और लेते हैं विदा।